प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना दो महाराजा के नाम हमारा अग्रसेन। नमस्कार, मैं ईशा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ राष्ट्र प्रथम के इस नए एपिसोड में, जहां हम मेड्स के उस नई उड़ान की बात करेंगे जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम काफी ही कम समय में बना लिया है, महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल। इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्टर मैप्स डॉक्टर संजीव मारवा सर। हम स्वागत करते हैं सर आपका। धन्यवाद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एकेडमिक और इंडस्ट्रियल जर्नी कैसी रही है। मैं अपनी एकेडमिक और इंडस्ट्रियल जर्नी के साथ साथ एमबीए प्रोग्राम की जर्नी से शुरुआत करना चाहूंगा। 1908 में पहला हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक एमबीए प्रोग्राम शुरू किया। उसके 8 दशक के बाद मैंने 1988 में अपना एमबीए किया और 1 दशक इंडस्ट्री में काम किया और अब 3 दशक से मैं एकेडमिक्स में हूँ। हमारे देश की, और इनफैक्ट देश नहीं कहना चाहिए, इस दुनिया की ये चैलेंज रहा है शुरू से कि इंडस्ट्री और एकेडमिया लीड फॉलो साइकिल करते रहे हैं, साथ में समन्वय के साथ में काम कम हुआ है। अब इस दिशा में बाकी दुनिया में, बाकी एमबीए बिजनेस स्कूल्स में भी और इंडिया में भी अब काम हो रहा है, जहां इंडस्ट्री और एकेडमिया पार्टनरशिप के अंतर्गत साथ साथ काम कर रहे हैं। सर, हमें ये जान के बहुत खुशी हुई। लेकिन सर, आपका एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी में कैसे आपको ये आइडिया आया कि आप एक नया बिजनेस स्कूल का निर्माण करेंगे? बिजनेस स्कूल्स के चैलेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया पहले, काफी रहे हैं समन्वय के, और हमारे देश में भी हम अलग नहीं हैं। कई बार ये एक्यूजिशन लगा है बिजनेस स्कूल के ऊपर कि जिस तरह के बिजनेस स्कूल पढ़ाई कराते हैं शायद वो इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री रेडी स्नातक नहीं बना पाते। और कई अच्छी इन संस्थाओं का एक कोशिश रही है कि वाणिज्य के साथ में, इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ में मिलके एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो उनके पार्टनरशिप में काम करे। इस संस्था को बनाने के टाइम सबसे बड़ा प्रयास यही किया गया कि हम जो भी बिजनेस स्कूल बनाए, महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल के नाम से बिजनेस स्कूल एस्टैब्लिश किया गया आज से 3 साल पहले। तो सबसे बड़ा इस पर्पस इसका यही था कि इंडस्ट्री और एकेडमिया साथ साथ चले। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मैप्स का मिशन और विजन क्या है और वो स्टूडेंट्स के साथ कैसे अलाइंड है। मैं विजन की बात करूंगा तो हमारे संस्थापक डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी का विजन हमेशा से नेशन फर्स्ट रहा है। बड़े सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने हमेशा सोचा है कि जो वाणिज्य है, जो इंडस्ट्री है, उसको समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए काम करना चाहिए, और उन्हीं से प्रेरित होकर हमारा विजन सोशल राइटिसनेस का रहा है, नेशन बिल्डिंग का रहा है। और उसके ऊपर हम पिछले 3 सालों में हमारे जो भी बैच पास आउट हुए हैं और जो आज पढ़ाई चल रही है उसमें सामाजिक समस्याओं का डिस्कशन रेगुलर फोरम्स पे होता है। सर, हमें ये जान के बहुत खुशी हुई। अब हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एकेडमिक्स पे बहुत फोकस रखते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी इनविटेशन आ चुका है, तो हम आपसे उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। ऑक्सफोर्ड में पहली बार 2019 में मुझे जब बुलाया गया था, तब एकेडमिक डिबेट थी और एकेडमिक यूनियन के द्वारा की गई डिबेट थी। डिस्कशन बड़ा सिंपल था। सिलेबस कैसे बनना चाहिए, कौन बनाए, कब बनाए और कितनी बार कब कब चेंज होना चाहिए। बड़ी बेसिक डिबेट थी, बट आई रियली एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस। और उसके बाद एक मैंने पेपर लिखा जो वहाँ पब्लिश हुआ, और उसके बाद 2022 में दोबारा एक ब्लेंडेड लर्निंग पे मैंने काम किया जो काफी सराहा गया। और आज आप देखेंगे कि आज ब्लेंडेड लर्निंग ही वे फॉरवर्ड है। सुबह से शाम तक आप किसी भी स्टूडेंट को 8 घंटे से ऊपर क्लास में नहीं बिठा सकते, स्टूडेंट भी तंग आ जाता है। और कुछ एक्टिविटीज ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू की जाती हैं, जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट में आज मेंटरशिप, मेंटरिंग प्रोग्राम इवनिंग में कंडक्ट किए जाते हैं। आपको जानकारी होगी कि बिजनेस स्कूल आज 8 से 10 घंटे नहीं, 12 से 14 घंटे काम करने वाले स्टूडेंट के साथ काम करते हैं। हमारे देश में बड़ी औद्योगिक पतियों ने भी और कारोबारियों ने भी कहा है कि 12 से 14 घंटे की हमें काम करने वाले लोग चाहिए। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स को तो हम 8 घंटे नहीं उठा सकते, तो हम कुछ ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू, कुछ डायरेक्ट लर्निंग के थ्रू, कुछ क्लासरूम लर्निंग के थ्रू और बहुत कुछ बियॉन्ड क्लासरूम लर्निंग के थ्रू
यहाँ पे एकेडमिक्स कराते हैं। जैसा कि आपने बच्चों से मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक सीरियस बिजनेस स्कूल को इस तरह से ब्लेंडेड वर्किंग में जाना ही पड़ता है। सर, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि ब्लेंडेड लर्निंग ही एक वे फॉरवर्ड है, क्योंकि हम उससे एकेडमिक और इंडस्ट्री एकेडमिया सब इन्वॉल्व कर सकते हैं। जी। तो सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मैब्स की निर्माण के समय आपको काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, तो वो क्या चैलेंजेस थे और उनको आपने कैसे अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया? 3 साल पहले जब महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल की स्थापना की गई तो हम कोविड से जस्ट बाहर ही आए थे। उस टाइम पे ब्लेंडेड लर्निंग इतना पॉपुलर मीडियम नहीं था, लेकिन हम लोगों ने ब्लेंडेड लर्निंग और इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपोजर के साथ में इस बिजनेस स्कूल की स्थापना की। आज पिछले 2 सालों में हमारे स्टूडेंट्स दुबई, सिंगापुर, मलेशिया में ट्रेवल कर चुके हैं। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ब्लेंडेड लर्निंग का कंप्लीट एक्सपोजर मिलता है। मोस्ट ऑफ द मेंटरिंग जो स्टूडेंट्स की होती है वो शाम को 5 बजे और 6 बजे के बाद रात को 8 बजे तक चलती है। 8 से 8:15 सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। इस तरह का एक्सपोजर स्टूडेंट को एक ओवरऑल डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहा है और हमने देखा है कि हम एक कुछ डिफरेंशिएटर बना पाए हैं इस तरह के इनिशिएटिव के साथ में। तो आज ब्लेंडिंग लर्निंग से मैं समझूंगा कि हमारे को चैलेंजेस थे शुरू में, लेकिन आज वो हमारे लिए एक अच्छा इनिशिएटिव बना है। तो यकीनन ब्लेंडेड लर्निंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इस बी स्कूल को एक नई पहचान दे रहा है। सर, आपने जैसे अभी बताया कि स्टूडेंट्स के लिए ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम का आयोजन भी किया जाता है, तो हम आपसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हमारे संस्थापक डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी की इच्छा थी कि जब NEP 2020 का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ और ये मालूम हो गया, बड़ा जग विदित था कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हमारे कंट्री में स्टेप इन करेंगी। आज करीब 24 यूनिवर्सिटियों ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है और आपके कैंपस भी स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए हैं। इस बिजनेस स्कूल को स्टैब्लिश करने के टाइम ये हमारा इनिशिएटिव था कि स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपोजर मिले, हमारे स्टूडेंट्स बाहर देशों में जाके उनके प्रोसेसेस को समझें, उनके इनिशिएटिव्स को देखें। ऑल्सो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पास बाहर के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आए, तो इसके कुछ स्टेप्स हमने बेबी स्टेप्स शुरू किए हैं। पिछले 3 सालों में स्टूडेंट्स का एक्सपोजर रहा है। हमारा जो करिकुलम है उसमें हमने इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर्स को इन्वॉल्व किया है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर, और अब धीरे धीरे हम आगे इंटरनेशनल की तरफ चल रहे हैं। हमारा जो करिकुलम है आज ग्लोबल करिकुलम के साथ में अच्छे से मैप करता है। सर, जहां हम आज करिकुलम और एकेडमिया की बात करते हैं, हम जानते हैं कि आज के दौर में AI और ऑटोमेशन का कितना बोलबाला है, तो मैब्स में AI और ऑटोमेशन को कैसे इंटीग्रेट किया गया कोर्स के साथ कि वो अपने छात्रों को फ्यूचर रेडी लीडर्स बना सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। AI आजकल ऑल एनकंपासिंग हो गया है, इंडस्ट्री के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी। और ये जो आपने क्वेश्चन में पूछा कि एजेंटिक AI या प्रोसेसेस, इसके ऑटोमेशन की तरफ तो अब दुनिया चली पड़ी है। बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आज फुल्ली ऑटोमेटेड हो गए हैं, कुछ एजेंटिक AI के थ्रू ऑटोमेट हो जाएंगे। जो भी प्रोसेस स्टैंडर्ड है जिसको ऑटोमेट किया जा सकता है, वो आने वाले टाइम पे एजेंटिक AI के थ्रू ऑटोमेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स को, बिजनेस स्टूडेंट को आने वाले टाइम में अब कारोबारियों के साथ काम करते हुए एजेंटिक AI को समझना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा। इस बीच में हमने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। हमारे यहाँ एक AI एज ए स्टैंडर्ड कोर्स है, एजेंटिक AI का स्पेशलाइजेशन हमने ऑफर किया है और स्टूडेंट्स को हम कुछ सालों से एनालिटिक्स के एक्सपोजर देते आ रहे हैं। सर, हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कोर्स करिकुलम में AI और ऑटोमेशन को उतना ही महत्व दिया गया है जितना वो आज इम्पोर्टेंट हो गया है। जी हाँ। सर, कोई भी नई चीज शुरुआत करने से पहले हर किसी के अंदर वो एक सपना होता है कि वो उस सपने को कैसे आगे बढ़ाना चाहता है, तो मैप्स को आप अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। जब बिजनेस स्कूल स्टैब्लिश किया जाता है तो उसके 5 साल की, 10 साल की जर्नी कोई बिजनेस स्कूल की संस्था सोच के चलती है। हमें भी जब बिजनेस स्कूल स्टैब्लिश किया गया था उस टाइम पे एनालिटिक्स का फोकस था। हमने एनालिटिक्स के बेस पे एज ए स्पेशलाइजेशन ऑफर किया था। आज पिछले 2 सालों में ये चेंज आया है कि हम एजेंटिक AI की बात करते हैं, करिकुलम में ले आए, और आने वाले टाइम पे जो जिस तरह से ऑटोमेशन चेंज हो रहा है फास्ट ट्रैक पे, हम चाहेंगे कि 5 साल के बाद हमारा इंस्टीट्यूट एजेंटिक AI के करिकुलम के साथ में दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में शामिल हो। करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम ऑलरेडी करीब 5000 इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से हम
शायद पहले 100-150 की गिनती में ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। और हम चाहेंगे कि हम अपने आप को यहाँ मेंटेन करें और अब इसके बाद वर्ल्ड के लीडिंग इंस्टीट्यूट के साथ में कंपेयर करें। हम इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की तरफ भी चल रहे हैं और हम चाहेंगे कि हम अगले 2 से 5 सालों के अंदर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी अपने इंस्टीट्यूट के लिए ले आए। सर, ये जान के हमें बहुत खुशी हुई कि काफी प्रोडक्टिव सोच के साथ MABS आगे बढ़ रहा है अपनी जर्नी के लिए। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे हम बोलते हैं एजुकेशन बिल्ड्स आवर नेशन, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ नेशन बिल्डिंग। और जब हम राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, जो हमारे संस्थापक का और हमारे देश के प्रधानमंत्री का इनफैक्ट फेवरेट वाक्य है, तो हम लोग अपने प्रोग्राम्स के अंदर सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्र की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बिना एजुकेशन के वो पॉसिबल ही नहीं है। आज की डेट में जो खाली पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहा, आपकी स्किल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। और आज जो स्किल डेवलपमेंट हम अपने बिजनेस स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, हमारे सहयोगी संस्थान इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, कुछ संस्थान मैथ कम्युनिकेशन और लीगल एरिया में कर रहे हैं, हम सब मिलके एक अच्छी संस्था की स्थापना कर रहे हैं जो कि आने वाले देश के लिए, आने वाले युग के लिए अच्छे प्रोफेशनल जो स्किल बेस्ड हो उनको डेवलप करे, ताकि हमारे इंस्टीट्यूट की उन्नति हो, हमारे देश की उन्नति हो और पूरी की पूरी दुनिया में। क्योंकि आपको मैंने बताया था, हमारी संस्था शुरू से ही इस तरफ रही है, इस सोच में रही है कि पूरी की पूरी मानव जाति का कल्याण हो, और उस तरह से हमारा विजन स्टैब्लिश है, उस तरह से हमारे इनिशिएटिव्स हैं, और हम ग्लोबल इंटरेक्शन करते हुए, ग्लोबल एसिमिलेशन करते हुए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को साथ लेते हुए हम एक अच्छे संस्थान को और अच्छी दुनिया को डेवलप करने में अपना योगदान देंगे। सर, आपकी बातों से ये मालूम होता है कि मैप सिर्फ एक संस्थान नहीं, लेकिन एक परिवार है जहां छात्रों के सपनों को वही उड़ान दी जाती है जिससे वो फ्यूचर रेडी लीडर्स बन सके। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आपने बड़ा सही शब्द का इस्तेमाल किया, परिवार। इनफैक्ट एक स्टूडेंट की लाइफ में 24 घंटे होते हैं, उसमें से अगर आप 8 घंटे सोने के निकाल दें तो 16 घंटे में उसको अपनी दिन भर की व्यवस्था, उसके अलावा वर्किंग आवर्स ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे होते हैं। जब एक स्टूडेंट सुबह 8 बजे से लेके रात के करीब 9 बजे तक हमारे साथ रहता है, तो वो एक परिवार का हिस्सा अपने आप ही हो जाता है। इनफैक्ट हम उसके परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, फैकल्टी मेंबर्स के परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, उसके क्लासमेट्स उसके परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। और इस तरह से जो लर्निंग आउटकम्स हम लोग कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स की आए, उस बीच में एक परिवार की तरह की व्यवस्था की बहुत जरूरत होती है, और हम लोग इसको महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल को एक परिवार की तरह ही चलाते हैं। सर, ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा कि इस संस्था को एक परिवार की तरह जोड़ के रखा जाता है। तो सर, अब मैं आपसे आखिरी सवाल के लिए ये पूछना चाहूंगी कि आप 3 साल मैप्स को ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आज तक आपको याद हो? हमारे इंस्टीट्यूट की स्थापना इंडिया के 14th प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने की थी। सुबह से शाम तक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए छोटे बड़े काफी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स बनते रहते हैं। लेकिन जब पहले साल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया था, तो स्टूडेंट्स बड़े परेशान थे कि इस तरह से 8 घंटे से 10 और 10 से 12 और 12 से 14 घंटे की जर्नी इंस्टीट्यूट के साथ में कैसे चलेगी। कई बार अटेंडेंस शाम की क्लासेस में कम थी। जब शाम को 8 बजे के टेस्ट शुरू किए गए, तो 8 से 8:15 के टेस्ट में तो स्टूडेंट मिल जाते थे, लेकिन 6 से 8 के इंटरेक्शंस में वो उनका बजट कम होता था। लेकिन अब धीरे धीरे हम सबको इसकी आदत पड़ गई है। 80% अटेंडेंस इज अ नॉर्म इन दिस कॉलेज। इवनिंग क्लासेस एंड ब्लेंडेड लर्निंग इज अ नॉर्म इन द इंस्टीट्यूट। और अब हम समझते हैं कि अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे स्टूडेंट्स कॉलेज को समझने लग गए हैं, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को समझने लग गया है, और हम सब मिलके एक अच्छी बिजनेस स्कूल की स्थापना करने में अग्रसर है। सर, ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा कि कैसे ये सारे एक्सपीरियंसेस आज मैप्स को एक नई पहचान दे रहे हैं। तो जैसे जैसे मेट्स अपने 25 साल की इस जर्नी में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही मैप्स अपने उज्जवल भविष्य की कहानी खुद अपने इनिशिएटिव से लिख रहा है। तो इसी के साथ आज के एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं और मिलेंगे एक नए एपिसोड में।